अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पेल्विस, इसकी सारी बेसिक टर्म्स जिसमें हम पेल्विक इनलेट, पेल्विक आउटलेट, जॉइंट्स ऑफ पेल्विस, बोन्स ऑफ पेल्विस, लिगामेंट्स ऑफ पेल्विस और इसके अलावा स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द इनलेट, स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द आउटलेट, पेल्विक फॉल्स पेल्विस, ट्रू पेल्विस और इनके कंटेंट्स, ये सारा आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पेल्विस है क्या? पेल्विस एक कैविटी है जिसको 4 बोन्स ने सराउंड करके इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, वो 4 बोन कौन कौन सी हैं? जिसमें पोस्टीरियरली सैक्रम और कॉक्सिक्स आती हैं, लैटरली और इंटीरियरली हमारे पास दोनों हिप बोन्स आती हैं। ठीक है, अब ये चारों बोन्स मिलकर पेल्विक गिर्डल बनाती हैं। ठीक है, ये वही पेल्विक गिर्डल है जो हमने एक अपर लिम्ब में भी पढ़ा था, जिसको हम पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं, जो कि अपर लिम्ब को ट्रंक के साथ जोड़ा होता है। क्योंकि जो पेल्विक गिर्डल है इसका फंक्शन ये है कि एक तो ये लोअर लिम्ब को जो है वो ट्रंक के साथ हमारे जोड़ा होता है। सेकेंडली, ये वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करता है ट्रंक से लोअर लिम्स में। मसल्स की बहुत सारे मसल्स की लोअर लिम्ब के पेल्विस के बहुत सारे मसल्स की अटैचमेंट इस पेल्विक गिर्डल पर है। और ये पेल्विस में पड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट विजरास हैं जो ह्यूमन लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सो दिस इज पेल्विक गिर्डल, जो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में ब्लू कलर में नजर आ रहा है। नाउ बोन्स, एज आई हैव टोल्ड यू कि हमारे पास पोस्टीरियरली सैक्रम होती है। दिस येलो बोन इज सैक्रम। ठीक है, उसके नीचे छोटी सी कॉक्सिक्स है। दीज बोथ आर फ्यूज्ड टुगेदर बाय अ जॉइंट, वी विल स्टडी a bit later. Then ये जो हमारे पास laterally और anteriorly एक bone नजर आ रही है, this is one hip bone on one side and this is the other side's hip bone. So these are two hip bones and the posterior ones are sacrum and coccyx. So ये 4 bones मिलकर हमारा pelvic girdle बना रही होती हैं। Now अब ये चारों bones किन किन जॉइंट से मिलकर किन किन जॉइंट से जुड़ी होती हैं आपस में? तो 4 ही जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से जॉइंट्स हैं वो? हमारे पास जो हिप बोन्स हैं दोनों, वो उनके 3 पार्ट्स हैं। दिस इज आइलियम, दिस इज इस्कियम एंड दिस इज प्यूबिस। ठीक है, एंटीरियर मोस्ट पार्ट इज द प्यूबिक बोन्स ऑफ द हिप बोन। ठीक है, ये दोनों प्यूबिक बोन्स आपस में जिस जॉइंट के थ्रू जुड़ी हुई हैं, दैट इज द प्यूबिक सिम्फिसिस। दिस इज द एंटीरियर जॉइंट। ठीक है, पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो सैक्रम जो है वो कॉक्सिक्स के साथ जिस जॉइंट से जुड़ी हुई है, बिकॉज दे आर 2 सेपरेट बोन्स, तो इस जॉइंट को हम कहते हैं बाय द नेम ऑफ बोथ ऑफ द बोन्स सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। ठीक है, जॉइंट्स की वीडियो पर डिटेल्ड लेक्चर आपको मिल जाएगा। गो एंड विजिट माय चैनल एंड यू कैन वॉच दिस। ओके, सो सैक्रम जो है वो हमारे पास कॉक्सिक्स के साथ जॉइंट बना रही है, सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। और लिटरली सैक्रम जो है वो हमारे पास आइलियम के साथ जो जॉइंट बना रही है, दिस इज सैक्रम। और ये जो सैक्रम के एला हैं, ये जॉइंट बना रहे हैं हिप बोन के साथ। ठीक है, तो इस जॉइंट को हम कहते हैं सैक्रोआइलिक जॉइंट, बिकॉज इट इज बिटवीन सैक्रम एंड आइलियम। सो दीज आर द जॉइंट्स ऑफ पेल्विक गिर्डल। उसके बाद हमारे पास है लिगामेंट्स ऑफ पेल्विक गिर्डल। नॉर्मली तो ये सारे लिगामेंट्स जो हैं वो जॉइंट्स के साथ साथ आपको मिलेंगे, जॉइंट्स के साथ साथ हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। लेकिन कुछ ऐसे लिगामेंट्स हैं, इन बोन्स के अलावा इन लिगामेंट्स ने भी इस कैविटी को इनक्लोज किया हुआ है, एक क्लोज कैविटी बनाने में हेल्प की हुई है। ठीक है, अब इन लिगामेंट्स में जो सबसे मेजर लिगामेंट्स हैं वो आगे से हमारे पास 2 हैं। कौन कौन से 2? जो आपको इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं, अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो एक आपको ये फैन शेप लिगामेंट नजर आ रहा है। ठीक है, और एक ये इसके पीछे से छोटा सा नजर आ रहा है। ठीक है, these two are the ligaments. This fan shape is known as the sacrotuberous ligament and the smaller one is known as sacrospinous ligament. ठीक है, sacrospinous इतना छोटा नहीं है, ये sacrum और spine, इसके स्पाइन के दरमियान में है, इस वजह से इसको sacrospinous कहते हैं। It is मतलब इसकी इतनी लेंथ होती है। It is covered by the sacrotuberous ligament. ओके, और sacrotuberous ligament हमारे पास sacrum, sacroiliac joint और हमारे पास ischial tuberosity पर लगा होता है। That's why it is known as sacrotuberous ligament. तो ये बेसिक 2 लिगामेंट्स हैं जो कि यू कैन सी के अगर आपने पिछली डायग्राम देखी हो तो उसमें यहाँ पर जगह खाली थी। ठीक है, तो ये लिगामेंट सैक्रम को इस्कियम और प्यूबिस के साथ जोड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जी लिगामेंट्स हो गए और पोस्टरोलैटरली कैविटी को इनक्लोज भी कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी, अब हमने पेल्विक कैविटी पढ़ ली। ठीक है, सॉरी अभी हमने पढ़ा है पेल्विक गिर्डल की जो पेल्विक कैविटी को इनक्लोज करने वाली बोन्स है। ठीक है, अब इन बोन्स, अब हमारे पास हमने पेल्विक कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक फॉल्स पेल्विस है विच इज नॉट ट्रू पेल्विस, बट सेम बोन्स ने जो इनक्लोज की हुई कैविटी, तो हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वन इज द फॉल्स पेल्विस एंड वन इज द ट्रू पेल्विस। इन दोनों पेल्विसेस के दरमियान में जो चीज डिमार्केट करती है इन दोनों को, जो कि अलग करती है फॉल्स पेल्विस को ट्रू पेल्विस से, दैट इज द पेल्विक ब्रिम। ठीक है, तो पेल्विक ब्रिम आपके पास क्या है? वो लाइन है, वो इमेजिनरी लाइन नहीं है, ये एनाटॉमिकल लाइन है। ठीक है, जो कि फॉल्स को ट्रू पेल्विस से सेपरेट करती है। ये इसके लिखे हुए हैं लैंडमार्क्स। ठीक है, अभी हम इसको डायग्राम से देखते हैं तो फिर आपको अच्छी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, लैंडमार्क्स इसके क्या है हमारे पास? सबसे हमने ना एक साइड पूरी डिस्कस करनी है, लाइक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पोस्टीरियरली और फिर हम पूरा इंटीरियरली आएंगे और सेम विल बी फॉलोड बाय ऑन द अदर साइड।
तो हमारे पास सबसे पीछे सैक्रम की सैक्रल प्रोमोन्ट्री होती है। जो सैक्रम है ना, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में सैजिटली आपको दिखाऊं तो सैक्रम कुछ इस तरह की होती है, ऊपर से ब्रॉड होती है और नीचे से नैरो होती जाती है। तो जो इसका ऊपर वाला सबसे फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा होता है वो इंटीरियरली थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि प्रोट्रूडिंग होता है, प्रोजेक्टेड होता है इनटू द पेल्विक कैविटी, जो ये वाली प्रोजेक्शन बन रही है। दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज प्रोमोन्ट्री, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ठीक है, तो ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेल्विस के सारे डायमीटर्स हम इसी से मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये सैक्रल प्रोमोन्ट्री है पोस्टीरियरली, फिर उसके बाद एला ऑफ सैक्रम है, मैंने बताया है सैक्रम ट्रायंगुलर बोन है और इसके साइड पर थोड़े थोड़े प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द बोन्स हैं। ठीक है, जो आपको ये नजर आ रहे हैं, दिस इज नॉन एज द एला ऑफ सैक्रम। एला ऑफ सैक्रम है, फिर हमारे पास सैक्रोइलियक जॉइंट है, फिर आइलियम के ऊपर आइलियोपेक्टिनियल लाइन है। ठीक है, आइलियम बोन के ऊपर आइलियोपेक्टिनियल लाइन है। ठीक है, और प्यूबिक बोन के ऊपर पेक्टिनेट लाइन है। ये सारी चीजें मिलकर क्या बना रही हैं हमारे पास, हम उन चीजों की बात करें जो पेल्विक ब्रिम बना रही हैं। ठीक है, पेल्विक ब्रिम के ऊपर ऊपर हमारे पास फॉल्स पेल्विस होगी और इसके नीचे इसके अंदर हमारे पास ट्रू पेल्विस होगी। अच्छा, पेक्टिनेट लाइन ऑफ द प्यूबिस, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, देन हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, फिर प्यूबिक क्रेस्ट होती है और फिर हमारे पास सिम्फिसिस प्यूबिस आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पेल्विक ब्रिम के लैंडमार्क्स हैं। अगर आप लास्ट स्लाइड में आप इनको पढ़ें तो सैक्रल प्रोमोन्ट्री, एला ऑफ सैक्रम, सैक्रोइलियक जॉइंट, आइलियोपेक्टिनियल लाइन, आइलियोप्यूबिक एमिनेंस। आइलियोपेक्टिनियल लाइन और पेक्टिनेट लाइन के दरमियान थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया होता है जिसे हम आइलियोप्यूबिक एमिनेंस कहते हैं। उसके बाद प्यूबिक ट्यूबरकल है, प्यूबिक क्रेस्ट है एंड देन प्यूबिक सिम्फिसिस। तो दीज आर द पेल्विक ब्रिम के लैंडमार्क्स। ठीक है, ग्रेटर पेल्विस जो है वो इसके ऊपर होती है और लेसर पेल्विस इसके नीचे होती है। ठीक है, ग्रेटर को हम फॉल्स कहते हैं और लेसर को हम ट्रू पेल्विस कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास के पेल्विक इनलेट। अब एक्चुअली हमने बात करनी है ट्रू पेल्विस की, बिकॉज ट्रू पेल्विस इज ऑफ कोर्स द ट्रू पेल्विस। तो ये लेट्स सपोज हमारे पास डीमार्केटिंग लाइन है, ऊपर फॉल्स पेल्विस है, नीचे ट्रू पेल्विस है। ठीक है, अब ट्रू पेल्विस को एंटर होने के लिए एक लाइन है और इसको एग्जिट करने के लिए एक लाइन है। ठीक है, अब इन लाइंस को, जो एंटरिंग लाइन है उसको हम पेल्विक इनलेट कहते हैं और जो एग्जिट करने वाली है उसको हम पेल्विक आउटलेट कहते हैं। ठीक है, और पेल्विक इनलेट एक्चुअली क्या है, वही पेल्विक ब्रिम जिसकी हमने पहले बात कर लिया, तो इसकी लैंडमार्क्स भी वही होंगे। ठीक है, और अगर हम लैंडमार्क्स को वैसे रफली डिस्क्राइब करें तो एंटीरियरली प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है, लैटरली आइलियोपेक्टिनियल लाइन, पेक्टिनेट लाइन, ठीक है, पोस्टीरियरली सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ठीक है, तो ये हमारे पास पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज हो गई हैं। उसके बाद दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल कोरोनल सेक्शन ऑफ द पेल्विक कैविटी। इसमें हम क्या देखेंगे, ये देख रहे हैं, ये हमारे पास हिप बोन्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास वो वाला लेवल है जहां पर हमने पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट मार्क किया था। ठीक है, तो इसके नीचे इज द ट्रू पेल्विस, इसके ऊपर इज द फॉल्स पेल्विस और ये हमारे पास आउटलेट है। ठीक है, आउटलेट की बाउंड्रीज भी अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके दरमियान में मिड पेल्विस है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी पेल्विक कैविटी। उसके बाद दिस इज अनदर सेक्शन। इसमें हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट देखनी है, इसमें हमने ये देखना है कि ये हमारे पास सैक्रल प्रोमोन्ट्री है, ये प्यूबिक सिम्फिसिस है। अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो सैक्रल प्रोमोन्ट्री ये है, प्यूबिक सिम्फिसिस ये है। इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि पेल्विक कैविटी इज नॉट समथिंग स्ट्रेट, ये स्ट्रेट कैविटी नहीं है, ये इसका इनलेट है, ये इसका आउटलेट है। तो यू कैन सी इट इज नैरोअर एंटीरियरली एंड ब्रॉडर पोस्टीरियरली और ये एक कर्व्ड पाथ बनाती है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, तो ये एक कर्व्ड राउंडेड सा पार्ट बना रही है विच इज नोन एज एक्सिस ऑफ पेल्विस। वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, हम इसको पेल्विमेट्री में डिस्कस करेंगे, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। अच्छा, उसके बाद नाउ फॉल्स पेल्विस क्या है, जो हमारे पास पेल्विक ब्रिम के ऊपर पड़ा हुआ है। बाउंड्रीज क्या है इसकी, पोस्टीरियरली सैक्रल लंबर वर्टिब्रा होंगे, क्योंकि सैक्रल वर्टिब्रा तो सैक्रल प्रोमोन्ट्री से स्टार्ट होते हैं ना, तो सैक्रल प्रोमोन्ट्री तो ब्रिम में आ जाती है, तो उसके ऊपर क्या होंगे, लंबर वर्टिब्रा, लंबर L4 L5। ठीक है, उसके बाद आइलियक फोसा है लैटरली और एंटीरियरली हमारे पास क्या है, एंटीरियरली हमारे पास इसमें सुप्रा पेक्टिनेट लाइन आती है। ठीक है, इसमें एंटीरियरली हमारे पास कोई बोनी कवरिंग एज सच नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, फॉल्स पेल्विस का फंक्शन क्या है, इट सपोर्ट्स एब्डोमिनल कंटेंट्स। ठीक है, उसके अलावा सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि बिकॉज यूट्रस इज प्रेजेंट इन द ट्रू पेल्विस, तो व्हेन जब ग्रेविड यूट्रस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये उसको स्पेस प्रोवाइड करता है और यूट्रस ऊपर की तरफ इनलार्ज होता है और ये उसको अकोमोडेट करता है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। उसके बाद है हमारे पास ट्रू पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस की क्या बाउंड्रीज होंगी, ट्रू पेल्विस के बैक साइड पे सैक्रम है, एंटीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम, लेटरली पोस्टरोलेटरली हमारे पास सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स होते हैं, लेटरली हमारे पास इसकियल, आपके पास इसकियल ट्यूबरोसिटीज भी हैं, इसकियल स्पाइन भी है और हमारे पास इंटीरियरली प्यूबिक सिम्फिसिस है और प्यूबिक बोन्स हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ बाउंड्रीज ऑफ ट्रू पेल्विस थी। इनलेट और आउटलेट, इनलेट की बाउंड्रीज हमने कर ली, आउटलेट की अब बाउंड्रीज देख लेते हैं। आउटलेट की बाउंड्रीज क्या है, नीचे से देखें अगर हम तो
पोस्टीरियरली स्टार्ट करते हैं, तो कॉक्सिक्स है पोस्टीरियरली, ठीक है, टिप ऑफ कॉक्सिक्स। उसके बाद साइड्स पे जाएं तो आपके पास सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट की बाउंड्रीज होंगी, लोअर बाउंड्री ऑफ सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। उसके बाद लैटरली जाएं तो ischial ट्यूबरोसिटी आएगी, ठीक है। उसके बाद एंटीरियरली जाएं तो आपके पास ये आएगा प्यूबिक एंगल, ठीक है, प्यूबिक आर्च। तो इंटीरियरली हमारे पास क्या आ जाएगा, प्यूबिक आर्च। ये इसकी बाउंड्रीज हैं ट्रू आउटलेट की, ठीक है। इनलेट और आउटलेट के दरमियान में क्या है हमारे पास, ट्रू पेल्विस। उसके बाद इनलेट हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये डायमीटर्स लिखे हुए हैं, डायमीटर्स पर हमारी डिटेल्ड नेक्स्ट वीडियो है, तो आप डायमीटर्स के लिए वो देखें। इसमें अभी हम डायमीटर्स डिस्कस नहीं करेंगे। इनलेट आउटलेट बाउंड्रीज वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा जी, अब पेल्विक इनलेट से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना कि एब्डोमेन से पेल्विस में क्या क्या चीजें आ रही हैं। वेस डिफरेंस आ रही है, ओवेरियन वेसल्स आएंगी, ओवेरियन वेसल्स आ रही हैं आपके पास एब्डोमिनल एओर्टा से, ठीक है। यूरेटर्स आएंगे ऑब्वियसली किडनी से, और सॉस मसल जो लंबर वर्टिब्रा पर अटैच होता है वो भी इसे क्रॉस करता हुआ आएगा, ठीक है। और नर्व्स और वेसल्स अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आर्टरीज के लिए ये डायग्राम है, ठीक है। दिस इज द लेवल ऑफ, अगर मैं मार्क कर दूं आपके पास इनलेट का लेवल, तो हमारे पास इनलेट इस लेवल पर है, ठीक है। ये हमारे पास इनलेट है। अब अगर हम इसे जूम करें तो आपके पास इनलेट पर ये आपको एक आर्टरी नजर आ रही है। दिस इज द इंटरनल आइलियक आर्टरी जो कि डिवाइड हो रही है अपनी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है। उसके अलावा इसकी बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी, इसकी ब्रांचेस हैं विच सुपीरियर वेसिकल आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्चुरेटर आर्टरी है, ठीक है, ये वाली जो ये नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये मेन आर्टरीज ये हैं, ठीक है। और इसके अलावा नर्व्स हैं, ठीक है। नर्व्स नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। मसल्स और विजरास आपको पता होनी चाहिए ना, यूरेटर वास डिफरेंस वगैरह। नर्व्स में अगर हम देखें तो दिस येलो नर्व, ठीक है, जो ये नजर आ रही है आपको, दिस इज लंबोसैक्रल ट्रंक, इट इज लेबल्ड हियर। उसके अलावा एक ये वाली नर्व है, दिस इज ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है, तो ये भी इसे क्रॉस करती हुई आ रही है। सो दीज आर द बेसिक नर्व्स एंड आर्टरीज दैट आर क्रॉसिंग द पेल्विक इनलेट, ठीक है। अगर हम पढ़ें तो कॉमन आइलियक वेसल्स हैं, सिंपैथेटिक ट्रंक है, लंबोसैक्रल ट्रंक है, ऑब्चुरेटर नर्व है, वास डिफरेंस है, ओवेरियन वेसल्स, यूरेटर्स, मीडियन सैक्रल आर्टरी एंड सॉस मसल, ठीक है। मीडियन सैक्रल आर्टरी ना सैक्रम के बिल्कुल मीडियली ट्रैवल कर रही होती है, वो यहाँ पर इतनी ये देखें यहाँ पर ये आ रही है, जो सैक्रम के बिल्कुल एंटीरियर बॉर्डर के अलोंग पूरा जा रही है। दिस इज अ मीडियन सैक्रल आर्टरी, तो ये भी इसको इस लेवल पर क्रॉस कर रही है। ओके, नाउ स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू पेल्विक इनलेट। ऑर्गन्स तो आपको पता होने चाहिए, दैट इज द रेक्टम, एनल कैनाल, यूरेथ्रा, वेजाइना, ये सारे। और जो जो इनको आर्टरीज और नर्व सप्लाई करी होंगी ऑब्वियसली वो भी क्रॉस करी होंगी, तो वेजाइना और एनल कैनाल को पेडेंटल नर्व्स एंड वेसल्स, और रेक्टम को इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड वेसल्स, ठीक है। उसके बाद ट्रू पेल्विस के कंटेंट्स क्या हैं। कंटेंट्स में विसरास, यू मस्ट नो कि विसरास कौन कौन से हैं। वास डिफरेंस है हमारे पास, ओवरीज हैं, यूट्रस है, ब्लैडर है, और प्रोस्टेट ग्लैंड है, और हमारे पास सेक्युलर प्लेक्सस आता है इसमें, और पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं। आर्टरीज और वेन्स डिफरेंट है, यूरिनरी ब्लैडर। आर्टरीज और वेन्स वही जो क्रॉस करके इनलेट को अंदर आ रही है ना, वो सारी ऑब्वियसली इसका कंटेंट बनाएंगी। इस डायग्राम में देखें आप, तो दिस इज द यूट्रस, ये पेल्विक कैविटी में लाई कर है, ब्लैडर है, ठीक है। इसके अलावा रेक्टम है, ठीक है, और छोटी छोटी नर्व्स और आर्टरीज जो इनको सप्लाई कर रही हैं, सेक्युलर प्लेक्सस भी, ठीक है। So that's all about today's video. If you have any problem, you can ask me in the comments. I'll try to answer your each and every query. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.